हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि सब बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आज का इस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास में, जो कि है भाग 19 से जुड़े महत्वपूर्ण 15 क्वेश्चंस। तो इस टाइप के क्वेश्चन होने वाले हैं, आप देख सकते हो। तो चलिए बिना देरी करते हुए हम भाग 19 के बारे में हम थोड़े बहुत जानते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो भाग 19 में मतलब भाग 19 किस चीज से रिलेटेड है, तो वह है वित्तीय और बजट से। ठीक है। तो भाग 19 में केंद्र और राज्य की वित्तीय प्रणाली, बजट या लेखा जोखा का प्रावधान है। ठीक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यह लेखा पारदर्शिता, वित्तीय नियंत्रण और सरकारी खर्च की निगरानी सुनिश्चित करती है। ठीक है। संविधान वित्तीय शक्ति का वितरण और संपत्ति का देयता का संतुलन बनाए रखने में मदद भी यही करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। केंद्रीय बजट प्रस्तुति करने का अनुच्छेद कौन सा है, तो अनुच्छेद 12। ठीक है। केंद्र सरकार हर वित्तीय वर्ष का बजट संसद में प्रस्तुत करती है। ठीक है। इसमें राजस्व और व्यय का विवरण होता है। बजट पारदर्शिता और वित्तीय योजना सुनिश्चित करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड, राज्य बजट और प्रस्तुत करने का अनुच्छेद कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 202। ठीक है। राज्य सरकार विधानसभा में वित्तीय योजना और व्यय प्रस्तुत करती है। ठीक है। और राज्यों की वित्तीय स्वतंत्रता सुनिश्चित होती है। बजट में संसाधनों का संतुलित उपयोग मतलब संतुलित उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, संविधान में वित्तीय आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 280 में। ठीक है। वित्त आयोग केंद्र और राज्य के बीच कर संसाधन वितरण करता है। संघीय संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। राज्यों को वित्तीय न्याय और संसाधन साझा करना सुनिश्चित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अनुच्छेद 265 का क्या महत्व है, तो इसका आंसर हो जाएगा कराधान केवल कानून के अनुसार। ठीक है। किसी पर कर तभी लगाया जा सकता है जब कानून द्वारा अनुमति हो। ठीक है। वित्तीय अधिकारों में पारदर्शिता सुनिश्चित होती है। राज्य और केंद्र की वित्तीय शक्ति का संतुलन ये स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत सरकार की वित्तीय जिम्मेदारी कौन तय करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा संसद। संसद केंद्र सरकार के व्यय और राजस्व की समीक्षा करती है। बजट अनुमोदन और वित्तीय नियंत्रण सुनिश्चित होता है। सार्वजनिक धन का जिम्मेदार प्रबंधन सुनिश्चित करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, अनुच्छेद 266 किससे संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा केंद्रीय और राज्य खजाने से। ठीक है। केंद्र और राज्य के खजाने की संरचना निर्धारित होती है। संपत्ति और देयता का संतुलन बनाए रखना है। सार्वजनिक वित्त और पारदर्शी संचालन सुनिश्चित करता है। क्वेश्चन नंबर 7, अनुच्छेद 267 का महत्व है, क्या महत्व है, केंद्र और राज्य के लिए एडवांस भुगतान करना। ठीक है। केंद्र और राज्य के बीच भुगतान और ऋण वितरण का प्रावधान होता है। वित्तीय संतुलन और सीमा पर संसाधन सुनिश्चित करता है। संसाधनों का पारदर्शी और निष्पक्ष उपयोग करना इसकी जिम्मेदारी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, अनुच्छेद 270 किससे संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा राज्यों में करों का वितरण। ठीक है। केंद्र सरकार द्वारा एकत्रित कर राज्यों में वितरित किया जाता है। राज्यों की वित्तीय स्वतंत्रता सुनिश्चित होती है। संघीय संतुलन और न्याय सुनिश्चित की जा सकती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अनुच्छेद 271 का क्या महत्व है, तो इसका आंसर हो जाएगा अतिरिक्त कर की अनुमति। विशेष परिस्थितियों में केंद्र अतिरिक्त कर लगा सकता है। राज्यों और केंद्र के वित्तीय अधिकार संतुलित होते हैं। सार्वजनिक वित्तीय नियंत्रण सुनिश्चित हो सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, अनुच्छेद 279 का क्या महत्व है, तो इसका आंसर हो जाएगा वित्तीय आयोग की नियुक्ति। केंद्र सरकार प्रत्येक 5 वर्ष में वित्त आयोग नियुक्त करती है।
राज्यों में केंद्र के बीच संसाधन वितरण का मार्गदर्शन है। संघीय संतुलन और वित्तीय न्याय सुनिश्चित भी यही करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, अनुच्छेद 280 का क्या महत्व है? तो इसका आंसर हो जाएगा वित्त आयोग की रिपोर्ट। वित्त आयोग राज्यों का संसाधन वितरण का सिफारिश करता है। ठीक है, केंद्र और राज्यों के वित्तीय संतुलन में योगदान बनाए रखता है, सार्वजनिक धन का न्यायपूर्ण वितरण सुनिश्चित करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, अनुच्छेद 282 किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा केंद्र और राज्य कोष में अनुदान। ठीक है, केंद्र और राज्य विशेष उद्देश्यों के लिए अनुदान दे सकता है। ठीक है, वित्तीय सहायता और विकास सुनिश्चित करता है। संसाधनों का न्यायपूर्ण और पारदर्शिता उपयोग में लाया जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, अनुच्छेद 283 का क्या महत्व है? तो गैर व्यवस्थित निधियों से। ठीक है, केंद्र और राज्य की अस्थायी निधियों का प्रावधान है। ठीक है, अचानक आवश्यकताओं के लिए संसाधन भी उपलब्ध है। वित्तीय योजना में लचीलापन सुनिश्चित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 14, अनुच्छेद 292 किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा केंद्र के ऋण का प्रावधान है। केंद्र सरकार ऋण ले सकती है और भुगतान सुनिश्चित कर सकती है। वित्तीय स्थिरता और संतुलन भी बनाए रखने की इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सार्वजनिक वित्तीय नियंत्रण सुनिश्चित कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 15, अनुच्छेद 293 का क्या महत्व है? तो इसका आंसर हो जाएगा राज्यों का ऋण। क्या है? राज्यों का ऋण। राज्य केंद्र से ऋण ले सकता है, पर संसद की अनुमति आवश्यकता होती है। ठीक है, राज्यों और केंद्र के वित्तीय संतुलन को बनाए रखना इसकी जिम्मेदारी है। सार्वजनिक धन का पारदर्शी प्रबंधन भी यही रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है। तो ये हो गया हमारा भाग 90 से रिलेटेड 15 क्वेश्चंस। तो चलिए आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।